दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सिविल और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तफाक। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। कमेटी को दहशत गर्दों और शर्त पसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर बयानिया बनाने की हिदायत। कौमी निसाब में दहशत गर्दी से मुतालिक आगाही बयानिया नौजवानों तक पहुंचाने के लिए फिल्म और ड्रामे बनाने का फैसला। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी अनासिर मुलव्विस है। मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सूबाई वुज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान में इंतशार फैलाना और सी पैक को नाकाम बनाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम इदारों के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत अफ़गान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुताल्लिक़ इजलास। हुकूमती इक़दामात का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कहा, AFC होल्डर्स को 31 मार्च तक रसाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। फैसले पर अमल के लिए वफाक और सूबों में मुसलसल राबता है। सूबाई हुकूमतों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। बोलान में दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। ट्रेन सख्त सिक्योरिटी में 400 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर रवाना। रवानगी से पहले मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग की गई। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुसाफिरों का रेलवे ऑपरेशन की बहाली पर इजहार मसर्रत। फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती का मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार। मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। मुल्ज़िम को मुतासरा फैमिली ने खुद शिनाख्त के बाद नामजद किया। SP आबिद जफर के मुताबिक मुल्ज़िमान की आपस में बातों से फैमिली को शिनाख्त में मदद मिली। मुल्ज़िम के 2 साथी भी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की पुलिस को शाबाश। मुल्ज़िम के लिए सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात उठाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान को 28 माह में $1.3 अरब मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे ने फंडिंग EFF प्रोग्राम से मशरूत कर दी। पाकिस्तान को कामयाब शशमाही जायजे की बुनियाद पर फंड्स मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 4 से 6 हफ्तों में मंजूरी देगा। बिजली कीमतों में कमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, नए बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो देंगे। रियल एस्टेट और रिटेल और ज़राअत को टैक्स निज़ाम में शामिल करेंगे। पंजाब हुकूमत का 15 लाख खानदानों को माहाना राशन कार्ड देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं, सूबे में 30 लाख खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज दिया गया। माह मुक़द्दस में वज़ीर आला ने प्राइस कंट्रोल के लिए बेमिसाल इक़दामात किए। बच्चों से टेलीफोन पर बात और किताबें फराहम की जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की दोनों दरखास्तें मंजूर कर लीं। जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी। जुम्मतुल विदा के मौके पर मुल्क भर में इज्तिमात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। यौमुल कुद्स पर फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। यौमुल कुद्स के मौके पर ईरान और यमन समेत कई मुल्कों में मुजाहिरे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जुम्मतुल विदा के रूह परवर इज्तिमात। मुस्लिम उम्मा और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर सहूनी फोर्सेस के पहरे। पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनी जुम्मतुल विदा में शिरकत के लिए पहुंच गए। जुम्मतुल विदा की मुबारक रात। गजा पर बमों की बरसात। सेहूनी फौज फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मसरूफ। 24 घंटे में मजीद 48 फ़लस्तीनी शहीद। मुहासरे की वजह से भूख के डेरे। खुराक और दवाओं का चंद दिन का स्टॉक रह गया। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब।
ईद की छुट्टियों पर बड़े शहरों से आबाई इलाकों का सफर, परदेसियों की रवानगी। कराची और लाहौर समेत कई शहरों के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। शहरियों का किराए बढ़ने का शिकवा। ईद करीब आ गई, खरीदारी तेज हो गई। मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश। खवातीन और बच्चे शॉपिंग में सबसे आगे। कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की बारी। सिन्फे नाजुक के खूबसूरत नजर आने के लिए भी जतन। ब्यूटी पार्लर्स में रश लग गया। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से तबाही, शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। बैंकॉक में ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से 43 अफराद मलबे तले दब गए। हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। म्यांमार की दारुल हुकूमत में भी मुतादिद इमारतें तबाह, हलाकतों का खदशा। और शाहीनों और कीवीज का नया दंगल। T20 के बाद 50-50 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे कल होगा। तवक्को है कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होंगी। बाबर और रिजवान की खिदमत हासिल हैं। बैटिंग लाइन के पास खूब तजर्बा है। हेड कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू। जुम्मतुल विदा की मुबारक रात, गजा पर बमों की बरसात। सहूनी फौज फलस्तीनियों के कत्लेआम में मसरूफ। 24 घंटे में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। मुहासरे की वजह से भूख के डेरे। 80% इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। खुराक और अद्वियात का चंद दिन का स्टॉक रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी अलमिया का इंतबाह। बरतानिया और फ्रांस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। गजा में इंसानी बहरान पर गुफ्तगू होगी। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर के मुसलमान आज यौम कुद्स मना रहे हैं। यमन पर अमरीकी हमलों का सिलसिला जारी। दारुल हुकूमत सना और हुदैदा बंदरगाह समेत कई मकामात पर बमबारी। सना में दुकानें तबाह, हौसियों का तलबी पर मिसाइल हमला। सिहोनी दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। सदर ट्रंप ने वोट देने पर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। रमजान की मुबारकबाद दी। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का वादा। सफीर पाकिस्तान भी इफ्तार डिनर में मौजूद थे। यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात से पहले अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तजवीज़। रूस यूक्रेन में अपने अहदाफ तेजी से हासिल कर रहा है। सदर ट्रंप यूक्रेन में अमन के ख्वाह हैं। पुतिन की मीडिया से गुफ्तगू। ईद की छुट्टियों पर बड़े शहरों से आबाई इलाकों का सफर, परदेसियों की रवानगी। कराची और लाहौर समेत कई शहरों के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। शहरियों का किराए बढ़ने का शिकवा। ईद करीब आ गई, खरीदारी तेज हो गई। मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश। खवातीन और बच्चे शॉपिंग में सबसे आगे। कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की बारी। सिन्फे नाजों के खूबसूरत नजर आने के लिए भी जतन। ब्यूटी पार्लर्स में रश लग गया। शाहीनों और कीवीज का नया दंगल। T20 के बाद 50-50 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे कल होगा। नेपियर में बारिश के बायस ग्रीन शर्ट्स ने इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया। तवक्को है कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होंगी। बाबर और रिजवान की खिदमत हासिल है। बैटिंग लाइन के पास खूब तजुर्बा है। हेड कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू। लाहौर ब्लूज ने नेशनल T20 कप जीत लिया। फाइनल में पेशावर को 9 विकेट से शिकस्त। हुसैन तलत की टीम ने 111 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा कर लिया। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न। और जोकोविच टाइटल्स की सेंचुरी से 2 कदम दूर। सर्बियन स्टार मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में सेबेस्टियन कोर्डा को शिकस्त दी। विमेन सिंगल्स में सबालेंका ने फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।